जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबों का रुद्र एनर्जी हीलिंग अनुसंधान संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। दर्शक मित्रों, आज 4 दिसंबर 2025 है। आज पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ हो चुका है। हालांकि आज सूर्योदय के बाद पूर्णिमा तिथि आया है और कल जो है यानी कि सूर्योदय से पूर्व ही पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। तो हालांकि जो पूर्णिमा तिथि का जो वैल्यू होना है रात में, जो पूर्णिमा का जो मेन फल है, जो मेडिटेशन आदि है, वो आपको आज ही करनी चाहिए। कल हालांकि प्रतिपदा तिथि हो जाएगी, है ना। तो चूंकि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और कल से कृष्ण पक्ष का शुभारंभ है और तत्पश्चात अमावस्या के बाद जो दूसरा शुक्ल पक्ष आरंभ होगा, उसके बाद हम लोग नए साल में प्रवेश करेंगे, है ना। तो चलिए, आज हम आप लोगों के बीच विज्ञान भैरव तंत्र के पहली ध्यान क्रिया, पहली विधियां हम आपके साथ शेयर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि विज्ञान भैरव तंत्र में टोटल 114-118 विधियां हैं, लेकिन सामान्य जन समुदाय को 112 क्रियाएं मिली है। कुछ क्रियाएं गोपनीय है। खैर, गोपनीय क्रिया के बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये जो 112 क्रियाएं हैं ना, यह एक ध्यान विधि है। ठीक है, यह एक ध्यान विधि है, यानी कि मेडिटेशन है। विज्ञान भैरव तंत्र मीन्स भैरव तंत्र। यहां पर कौन से भैरव की अभिव्यक्ति हो रही है पता है आपको? ये जो भैरव की अभिव्यक्ति हो रही है ना, ये आपकी अभिव्यक्ति हो रही है। अगर पुरुष वर्ग के लोग हैं तो वो भैरव हैं, और अगर स्त्री वर्ग के लोग हैं तो वो भैरवी हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पुरुष वर्ग के लोग हैं तो भैरव एंड स्त्री वर्ग के लोग हैं तो भैरवी। एक्चुअल में भैरव कौन है? तो महादेव, यानी कि वो देवों के देव महादेव जो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, यानी कि ज्ञान का प्रचार प्रसार, ज्ञान का वितरण, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी समीकरण है, वो महादेव के साथ ही उत्पत्ति होती है। यानी कि उनका द्वारा दिया गया ज्ञान है, और उसी ज्ञान को हम लोग अपने आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागृति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से हम लोग विधियां, साधना, अलग अलग आदि कार्य करते हैं। तो माता उमा अर्थात माता पार्वती, जो पर्वतराज हिमावन और महारानी मैनावती की पुत्री माता पार्वती, जब वो मानव गर्भ से जन्म ली तो वह 10 महाविद्याओं को धारण करने के योग्य नहीं थी, क्योंकि उनका जो आत्म स्वरूप था, आत्म जागृति था, वह नहीं हुआ था। तो उनको उस लायक बनाने के लिए उनको विज्ञान भैरव तंत्र की साधना महादेव द्वारा दी गई। तो वो जो उनको 118 क्रियाएं जो उनको दी गई, तो उसी में सबसे जो पहला विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। यानी कि हम करेंगे भी और आपको हम गाइड भी करेंगे। दर्शक मित्रों, हम सोच रहे हैं कि अपने चैनल पर हम अलग अलग दिन, अलग अलग समय पर अलग अलग ध्यान की विधियां के बारे में डिस्कशन, उसको कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें आपके साथ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने परिजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए, हम लोग आज की ध्यान की विधियां शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जरूर यह क्रिया कीजिएगा। क्योंकि आज पूर्णिमा है तो जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो फेस रखनी है वो पूर्व दिशा की ओर रखनी है ना। आसन लगा करके बैठ जाएं। आसन अगर लाल आसन हो, कंबल का आसन हो तो उचित होगा, उसी पर बैठें।
कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है। ठीक है, एकदम सीधी। और अपने हाथों को या तो आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, या तो फिर अगर पुरुष हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर और राइट हैंड को नीचे रखते हुए अपने दोनों फिंगर को मिलाएंगे। और यदि स्त्री हैं तो वो अपने राइट हैंड को ऊपर और लेफ्ट हैंड को नीचे ऐसे करके मिलाएंगे, अपने गोद में रख लीजिए। ठीक है, अगर आप ग्लास वगैरह पहने हुए हैं तो उसे निकाल करके रख दें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो सबसे पहले हमें अपने आंखों को कोमलता के साथ बंद करके बैठ जाना है और अपने बॉडी में हो रहे हलचल, बॉडी में हो रहे प्रतिक्रिया, जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे। यदि आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है तो आप 3 से 5 बार प्रणव ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर अपने फेस को मात्र 45 डिग्री ऊपर करके दीवार में देखिए। आपका दिमाग फिर से एकाग्र हो जाएगा। फिर से पोजीशन पर ले आइए। श्वासों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस श्वासों को देखनी है। एकदम शरीर को हल्का कर लीजिए, एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बॉडी एकदम ढीला रहेगा। बॉडी का कोई भी अंग टाइट नहीं होना है, कोई भी अंग को स्ट्रेस नहीं देनी है। एकदम सीधा आराम से रिलैक्स होकर के अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए बैठना है। यह क्रिया का जो पहला स्टेप है वो क्या है समझिएगा। हम जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, श्वास को लेना क्या कहलाता है? पूरक। और श्वास को छोड़ना क्या कहलाता है? रेचक, है ना। तो जो पूरक और रेचक है, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इन दोनों के बीच एक गैप है, छोटा सा गैप है। आप नोटिस किए हैं? आप देखिए, नॉर्मल श्वास लीजिए, श्वास लेने के साथ आप श्वास नहीं छोड़ते हैं, हल्का सा एक पॉइंट पर गैप है, अनुभव कीजिए। तो वो जो गैप है, उसी गैप पर आपको फोकस करनी है, उसी गैप पर आपको ध्यान लगानी है। विज्ञान भैरव तंत्र की जो पहली क्रिया है वो यही है कि आपके इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का जो गैप है, उस गैप पर ध्यान की फोकस करना है, ध्यान लगानी है, उस पॉइंट को देखनी है। एक बार फिर से हम श्वास लेते हैं। टेक ए डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, सामान्य श्वास चलने दीजिए, बस श्वासों को देखिए। श्वास लेने और श्वास छोड़ने के दरमियान जो गैप है, उस गैप को ध्यान देनी है। कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक उस गैप पर फोकस करनी है। उसके बाद अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपने दोनों हाथों को रब करना है और अपने चेहरे पर फेरते हुए अपने हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलनी है ना। दर्शक मित्रों, आप यह ध्यान की विधियां करके देखिएगा।
आज पूर्णिमा है और मध्य रात्रि कीजिए चंद्रमा की रोशनी में और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अनुभव कर पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वह यह है, बेशक विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान की विधियां हैं, लेकिन हर किसी जातक एवं जातिका के लिए यानी कि हर मानव के लिए 112 ध्यान की क्रियाओं को करना जरूरी नहीं है। इन टोटल क्रियाओं में से कोई एक क्रिया भी आपको सूट कर गया, आपको अनुभव करा दिया, वही पर्याप्त है आपके आगे की यात्रा की ओर। यानी अगर आप इसमें जीने लगते हैं तो पुरुष भैरव स्वरूप हो जाता है और स्त्रियां भैरवी स्वरूप हो जाती हैं, है ना। तो दर्शक मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की जो गुप्त विधियां हैं, गुप्त क्रियाएं हैं, वह हम डायरेक्ट वीडियो लेकर के तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ कुछ प्रश्न उत्तर के संवाद के द्वारा हम बहुत जल्द YouTube पर लाएंगे। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां मार्केट में हैं और हो रही हैं, तो मेरे पास जो ज्ञान है यानी कि मेरे संज्ञान में जो है, जो मेरे नॉलेज में है, वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।